Hi, this is Amita Pathak Sachar. Hi guys, this is Raghav Sachar and you are watching us on Bollywood Helpline. हम लोगों को मालूम भी नहीं पड़ा हमने कब म्यूजिक वीडियो शूट कर लिया। ऐसा हार्ट ब्रेक पे सॉन्ग पे ज़्यादा ऐसा प्रेशर हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये एक अच्छा है, टीआरपी मिल रही है। जितने रिलेशनशिप्स हो रहे हैं उतने ब्रेकअप्स भी हो रहे हैं। ओके तो और कोविड के टाइम आई थिंक काफ़ी सारे हुए हैं। सैड सॉन्ग्स, रोमांटिक सॉन्ग्स, ज़्यादातर यही दोनों कैटेगरीज हैं जो चलती हैं। हमारी इंडस्ट्री में स्पेशली है कि अगर एक कोई चीज़ चल जाती है, किसी की भी चल जाए, सब के सब वही करने लग जाते हैं। यहाँ पे जैसे अब अरिजीत इज़ सो टू से द नंबर वन पर्सन and if he has a song that is released, everybody wants to do similar kind of work. वॉइस का एक अलग एज होती है। तो अगर आप देखें जैसे लता मंगेशकर जी भी, आशा भोसले जी भी कितने टाइम तक गाते रहे, तो बट फिजिकली प्रॉबेबली दे वर नॉट एबल टू, लेकिन वॉइस इतनी जल्दी एज नहीं होती। हेलो एंड हाय, यू आर वाचिंग बॉलीवुड हेल्पलाइन। दिस इज हरीश तिवारी। अच्छे हैं जी हाँ, बहुत अच्छे हैं। अगर अभी तक आपने सॉन्ग नहीं सुना तो जाकर सुनिए, क्योंकि आप बुरे हो जाएंगे अगर आपने अच्छे नहीं सुना, है ना। और आज हमारे साथ सुंदर आवाज, सुंदर चेहरे, सुंदर कपल, मतलब आज देखा जाए तो यहाँ पर हरियाली हरियाली, क्योंकि मतलब इतने अच्छे कपल्स हमारे सामने, इतनी अच्छी इनकी आवाज है, इतना अच्छा ये वीडियो हम सभी के बीच लेकर आए। लोकेशन की बात करूँ तो भाई साहब मतलब पूरा एक अच्छा सा लोकेशन को देखकर भी दिल खुश हो जाए, गाने की आवाज सुन के भी दिल खुश हो जाए। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि अच्छे हैं कैसे, बताइए पहले। बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं? इट्स अ कॉन्वर्सेशनल लाइन है, टैग लाइन है गाने की। बहुत मज़ा आया काम करके। अच्छे हैं। बहुत मेरे पास बहुत टाइम से एक गाना है एंड मैंने कम से कम भी नहीं तो 12 साल पहले ये गाना कंपोज किया होगा। एंड उसके बाद से हम बस वेट ही कर रहे थे कि कब ये गाना रिलीज़ होगा। काफ़ी फिल्मों में आने वाला था गाना, एंड एक मेरे को अंदर से हमेशा एक खुशी थी कि चलिए ये इस फिल्म में नहीं जा रहा, मैं चाहता हूँ ये गाना मैं खुद मेरे पे पिक्चराइज हो। एंड उससे ज़्यादा बढ़िया कुछ बात ही नहीं थी जब मेरे साथ मेरी धर्म पत्नी Heavy. वेरी हैप्पी दैट शी इज़ फीचर्ड ऑन इट। एंड ऑफ लेट अभी मैंने काफ़ी वीडियोज़ किए हैं देन, एंड एक ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री होती है, ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री। हम लोगों को मालूम भी नहीं पड़ा हमने कब म्यूज़िक वीडियो शूट कर लिया और कब वो रेडी हो गया। इट वाज जस्ट वेरी ऑर्गेनिक प्रोसेस। इसमें बिल्कुल भी हमारे को लगा नहीं कि हम एक्ट नहीं करना पड़ा हमें। आउट ऑफ द वे जा रहे हैं। लेकिन मैम आपके लिए पर्सनली बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। 12 साल से ढूंढ रहे थे कौन अच्छे हैं, बाद में मिले कि हाँ ये अच्छे हैं, और साथ में ही आपने काम किया था। कॉम्प्लीमेंट फॉर यू। कैसा लगा आपको, मतलब 12 साल बाद उन्हें कोई मिला अच्छे? गुड। हम पहले भी कर चुके हैं म्यूजिक वीडियो साथ में, बट आई थिंक इसमें बहुत मज़ा आया बिकॉज हम वेकेशन पे भी थे, राघव का कॉन्सर्ट भी था, उस बीच में हम कुछ घंटों के लिए जाके शूट भी करते थे। हमारे दोनों बेबीज़ भी साथ में थे, तो कैमरा के पीछे वो बैठे होते थे, कैमरा के आगे हम होते थे। सो बस मस्ती मस्ती में एंजॉय करते हुए पूरा गाना रेडी हो गया। अगर मैं गाने की लाइंस की बात करूँ तो बहुत ही ब्यूटीफुल लाइंस, मतलब जो टच कर देती है ऐसी लाइंस है। बहुत अच्छा लगा मुझे पर्सनली ये लाइन सुनकर। तो कहाँ से सर ये लाइंस आपको एकदम से आई कि मुझे कुछ इस तरीके से लिखेंगे, मतलब अच्छे हैं खराब हो जाए, है ना। तो बहुत अच्छी लाइंस है। ये लिखा है कुमार ने, और कुमार तो बहुत आउटस्टैंडिंग लिरिसिस्ट हैं एंड ही कैन रियली, वो उनको ना उनमें हुनर है वो कि वो कैसे वर्ड्स को ट्विस्ट करके उनका अच्छा मीनिंग निकाला जाए। बहुत प्यार तरीके से लिखा हुआ गाना, और बहुत जिस तरीके से हमने शूट किया है वो बहुत आई वुड से लिटरल है टू द सॉन्ग। जैसे आंखें खोल के अब तक हम चलें, चल सड़कों पे अब आंखें मींच के, तो हमने उस वक्त सड़क पे हम बिग बेन के सामने हैं, मैं इनकी आंखें बंद कर देता हूँ। तो इट्स अ वेरी लिटरल ट्रांसलेशन टू द लिरिक्स, एंड आई थिंक दैट्स द रीज़न वो जैसे ललाबाइज होती हैं, जैसे बच्चों के गाने होते हैं, जो सिंपल काम करना एक्चुअली अक्सर ज़्यादा डिफिकल्ट होता है डिफिकल्ट काम करने से। सो दैट्स व्हाट वी हैव पेड अटेंशन टू। लेकिन सर अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई काम कर रहे हैं और हमारे साथ को एक्ट्रेस होती है तो हम चीज़ें एडजस्ट कर लेंगे। जब हमारी धर्मपत्नी हमारी को एक्ट्रेस हो तो क्या कुछ ऐसे नखरे उठाने पड़ते हैं कि क्या कुछ संभल के काम करना पड़ता है? क्या लगता है कैसे एक्सपीरियंस था ये? नहीं, इनके साथ तो कुछ ऐसा नहीं होता लकीली। इनफैक्ट आई वुड हैव बीन मोर स्ट्रेस्ड अगर कोई और एक्ट्रेस होती, क्योंकि वहाँ डेफिनेटली नखरे उठाने पड़ सकते हैं, या मुझे या फिर जो प्रोडक्शन टीम होएगी उनको। अल्टीमेटली क्या होता है कि प्रोडक्ट सफ़र करता है इन चीज़ों में। सो दिस इज़ प्रोड्यूस्ड बाय हर
सो वो टेंशन नहीं, उनको भी उतनी ही जल्दी है जितनी मुझे है। उनको और मुझको दोनों को एक्ट करना है, बोथ ऑफ अस हैव अ किड्स क्राइंग, सो वी हैव टू गो टू देम। सो जितना मुझे अर्जेंसी थी उतनी ही इनको अर्जेंसी थी, एंड वी गॉट अ फैबुलस टीम जिन्होंने ये डायरेक्टर शूट किया है वहाँ पर ही। अगर बात करूँ मैम लोकेशन की, लोकेशन बहुत ज़्यादा बहुत सुंदर है। सुंदर। किस तरीके से लोकेशन की सिलेक्शन हुई, कैसे ये पता चला कि हम यहाँ आई shoot थिंक कर रहे जब हमारा लंदन का प्लान हुआ था तो हमें ये पता था कि हम लंदन में शूट कर रहे हैं, बट हमें ये नहीं पता था कि हम कहाँ कहाँ शूट कर रहे हैं। बट लाइक राघव सेड कि हमारी टीम बहुत अच्छी थी। जो हमारे डायरेक्टर थे, आई थिंक हमें उनके साथ डिस्कस भी नहीं करना पड़ा कि हमें किस तरह की लोकेशन चाहिए। ही न्यू, बिकॉज वो पहले भी लंदन में काफ़ी म्यूज़िक वीडियो शूट कर चुके हैं, काफ़ी आर्टिस्ट के साथ कर चुके हैं। तो ही वुड जस्ट से कि ये लाइन हम इस जगह करेंगे, ये लाइन हम इस जगह करेंगे, एंड वी वुड जस्ट गो। हम जाके वो लोकेशंस देख के स्टन हो जाते थे कि इतनी सुंदर जगह है। एंड जब वो हमें पहली लोकेशन पे लेके गए तो राघव सेड ही नोज़, तो हमें बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आई थिंक वो इतना ग्रैंड लग रहा है वीडियो, इतना ब्यूटीफुल लग रहा है, बिकॉज उन्होंने सुंदर सुंदर जगहों पे जाके शूट किया है, चाहे वो विंडमिल वाला शॉट हो या फिर वो लेक वाला शॉट हो। आई थिंक एवरी शॉट इज़ सो ब्यूटिफुली डन विद द लोकेशंस। क्या लगता है कि जो पूरा सॉन्ग बना है, इसमें सबसे बेस्ट पार्ट अगर निकाले अगर आप दोनों को पूछे तो कौन से बेस्ट पार्ट आप दोनों निकालेंगे इस सॉन्ग में से? आई लाइक द विंडमिल सेक्शन अ लॉट, बिकॉज वो एक तो लास्ट टेक था वहाँ, एंड आई लाइक द कोट्सवुल्ड सेक्शन। कोट्सवुल्ड था जहाँ पे हम लोग चल Bridge के पे, आ रहे हैं, हाँ, ब्रिज पे चल के bridge आ पे रहे हैं, बैठे हैं। जहाँ बैठे हैं ब्रिज पे बैठे हैं, और नीचे से डक्स जा रही हैं। तो एक्चुअली लंदन ओवरऑल जस्ट द टाइम टू गो देयर, अप्रैल इज सच अ ब्रिलियंट टाइम टू बी इन लंदन एट दैट टाइम। लाइट इतनी अच्छी होती है उस वक्त, इट्स एवरीथिंग इज ओवरकास्ट, कहीं शैडोज का प्रॉब्लम नहीं, कहीं कुछ नहीं। बात करूँ अगर मैं आपसे, तो आप धर्मपत्नी भी थे, आप एक अभिनेत्री भी थे, आप मम्मी भी थे, मतलब इतनी सारे एक रोल्स आप लेकर शूट कर रहे थे, तो Right. क्या लग रहा था, किस तरीके के थॉट्स थे आपके मन में? आई थिंक सबसे पहला शॉट जो माइंड में थॉट था कि बेबीज़ वहाँ बैठे हैं तो नज़र उन पे भी होनी चाहिए, बिकॉज हम बहुत छोटे क्रू के साथ शूट कर रहे थे और सिर्फ हम दोनों थे, एंड क्रू हमारी तरफ था, उनके साथ सिर्फ एक देयर वाज वन पर्सन। सो एंड ऑब्वियसली स्ट्रेस वॉज के बच्चे दे शुड नॉट रन अवे यहाँ वहाँ, स्पेशली पब्लिक प्लेसेस में। बट हमारे बच्चे इतने अंडरस्टैंडिंग, इतने स्वीट हैं कि वो बस एक ही जगह पे सेटल होके दे वर जस्ट लेटिंग अस वर्क। कि जो म्यूजिक इंडस्ट्री में भी इतना सारा चेंज आ रहा है, धीरे धीरे इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है, और कहीं ना कहीं जो टूटे दिल के आशिक हैं उन पे काफ़ी ज़्यादा से हैमर हो रहा है, काफ़ी ब्रेकअप सॉन्ग्स आ रहे हैं, काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस सॉन्ग आ रहे हैं, धोखा प्यार का, बदनामी प्यार, बहुत सारी चीज़, बदतमीज दिल, क्या क्या आ रहे हैं, इतने सारे सॉन्ग्स आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा हार्ट ब्रेक पे सॉन्ग पे ज़्यादा ऐसा प्रेशर हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये एक अच्छा है, टीआरपी मिल रही है, लेकिन लवर्स को कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल रहा है सिंगर्स का, क्या लगता है? ये जितने रिलेशनशिप्स हो रहे हैं उतने ब्रेकअप्स भी हो रहे हैं। ओके, तो और कोविड के टाइम आई थिंक काफ़ी सारे हुए हैं। जितने लोगों के ब्रेकअप्स हों उन लोगों के लिए गाने बनाए जा रहे हैं लोग, लेकिन लिटरली टू बी वेरी ऑनेस्ट कि ये ही 3-4 एरियाज़ हैं जिनके गाने जो होते हैं जो लॉन्ग लिविंग होते हैं, क्योंकि जो डांस नंबर्स होते हैं ना वो उस टाइम के लिए बने होते हैं, और उस टाइम के बाद में वो, जैसे आपको अभी 4 साल पुराना डांस नंबर को याद होगा ही नहीं, यू विल नॉट बी एबल टू थिंक कि क्या है। अभी जो उस वक्त जो चल रहा है, डांस नंबर्स हैव अ शेल्फ लाइफ आई वुड से ऑफ 6 मंथ्स। अगर इफ इट्स अ हिट मैक्सिमम 1 ईयर, उसके ऊपर आपको याद नहीं रहेगा। देन व्हेन यू आर इन द क्लब ऑफ कोर्स यू विल आपने सुना है, चलिए ये पुराना गाना है, ये है, लेकिन यू विल नॉट वांट टू हम अ डांस नंबर, बट यू विल वांट टू हम आइदर अ सैड सॉन्ग और ब्यूटीफुल रोमांटिक कॉम्पोजिशन। वो डिपेंड करता है किस तरीके से उसको ट्रीट किया जाए, लेकिन यू आर राइट कि ओवरऑल सैड सॉन्ग्स, रोमांटिक सॉन्ग्स, ज़्यादातर यही दोनों कैटेगरीज हैं जो चलती हैं। जी बिल्कुल सही। लेकिन अगर बात करूँ आपके एक्सपीरियंस की, तजुर्बे की, तो किस तरीके का चेंज आप देख रहे हो म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर? म्यूज़िक एक्चुअली अभी ना बहुत फैल गया है। मतलब पहले क्या था कि थोड़ा सा फिर भी एक डायरेक्शन में चलता था, और होता क्या हमारी इंडस्ट्री में स्पेशली है कि अगर एक कोई चीज़ चल जाती है, किसी की भी चल जाए, सब के सब वही करने लग जाते हैं। जैसे अगर अब अभी किसी ने जैसे आपको याद होगा खोया खोया चांद का रीमेक जब किया था, माइकी मैकलेरी ने किया था, जिसमें एक बड़ी अजीब सी आवाज़ लेके आए थे, वो खोया खोया चांद, वो एक वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के साथ लेके आए थे। वो होने के बाद में इतने गाने और आए जिनमें उसी टाइप की आवाज़ यूज़ करी गई। तो सिमिलर तरीके से यहाँ पे जैसे अब अरिजीत इज़ सो टू से द नंबर 1 पर्सन,
and if he has a song that is released, everybody wants to do similar kind of work that is happening because वो hit हो गया है. Instead of going to the crux कि आपको चाहिए क्या है, आप उसके पीछे भागते हैं जो hit हो गया है. तो that's the reason एक ही टाइप के गाने बनने लग जाएंगे कुछ टाइम तक. रीमिक्स अगर हिट होने लग गए तो रीमिक्स पे ही रीमिक्स आने लग जाएंगे. फिर कुछ टाइम बाद कोई उसको ब्रेक करेगा ट्रेंड को, फिर वो किसी और ट्रेंड में घुसेगा. तो इट्स, और जैसे आप इंस्टाग्राम पे देखते हैं ट्रेंडिंग क्या है, इट्स एग्जैक्टली लाइक दैट. जो ट्रेंड चेंज हो जाता है उसके पीछे सब लोग चले जाते हैं. लेकिन जैसे कि बात करूँ मैं कि 11 अगस्त को गदर 2 हम सभी को देखने मिलने वाली है, और अभी उसका सॉन्ग जब उड़ जा काले का आया तो हैशटैग ट्रेंडिंग उनका खिताब लेकर गया, एंड उदित जी की आवाज़ हमने फिर से सुनने को मिली. तो आपको क्या लगा कि जब आपने उस टाइम सुना, फिर एक अभी का कुछ चेंज आपको ऐसा लगा कि यार कुछ काम किया इंडस्ट्री में, कुछ चेंजेस आए, या कुछ उसको क्या राय थी आपको सॉन्ग को लेकर? पर्सनली आप क्या सिंगर? मैंने फ्रैंकली सुना नहीं है, लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगा कि उदित जी या सोनू जी या फिर कुमार सानू जी, दीज आर लेजेंड्स हु हैव डन सच अमेजिंग वर्क. वॉइस का एक अलग एज होती है. तो अगर आप देखें जैसे लता मंगेशकर जी भी, आशा भोसले जी भी कितने टाइम तक गाते रहे. तो बट फिजिकली प्रॉबेबली दे वर नॉट एबल टू, लेकिन वॉइस इतनी जल्दी एज नहीं होती. तो उदित जी को तो मैं अभी रिसेंटली मिला भी था. तो अगर उदित जी ने कुछ गाया है तो ही विल साउंड एज यंग एज ही वाज साउंडिंग व्हेन ही हैड संग those songs at that time. So I'm sure that the song is going to be at least clutter breaking from the rest of the things. अभी अगर उदित जी या कुमार सानू जी या सोनू का कोई गाना आता है तो वो clutter break हो जाता है, क्योंकि उनके इतने गाने आ ही नहीं रहे हैं इस टाइम पर. करेक्ट. एंड आई थिंक वो थोड़ा सा प्रोडक्शन वैल्यू ऑफ दैट टाइम और अब के टाइम में थोड़ा सा डिफरेंस बहुत फ़र्क हो गया अब तो. बैक टू अच्छे पर अगर बात करूँ मैं, किस तरीके के रिस्पॉन्स आपको फैमिली, फ्रेंड्स, फैंस सभी से आ रहे हैं? क्या बोल रहे हैं सब सॉन्ग्स को सुनकर? देख सबको तो वीडियो बहुत पसंद आ रहा है, जो हमें बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि वीडियो के ऊपर बहुत मेहनत हुई है और ऑर्गेनिकली हमने शूट करके वो रेडी कर लिया. गाना सबको बहुत पसंद है, हमारी फैमिलीज़ को भी बहुत पसंद है, और जितने लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कमेंट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं. लास्ट में फैंस और ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे जो इतना सारा प्यार अभी भी अच्छे हैं को दे रहे हैं? आई थिंक प्यार देते जाइए. अपने म्यूज़िक लाइब्रेरी में इस सॉन्ग को ऐड कर दीजिए एंड बस सुनते रहिए. बारिश का सीज़न शुरू हो चुका है एंड इस गाने से अच्छा और क्या हो सकता है इस मौसम में सुनने के लिए. आप क्या कहना चाहेंगे? आप लोगों ने इतने सालों से मुझे इतना प्यार दिया है और कंटिन्यूसली देते आ रहे हैं, और अभी इस साल भी मेरे काफ़ी रिलीज़ हुए हैं इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एज़ वेल, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट अच्छे हैं फाइनली इज़ आउट. मेरे लिए तो 12 साल से मेरे पास था और आप लोगों ने सुना नहीं था, और अब आप सुन रहे हैं तो मैं बहुत खुश हूँ, और नथिंग बेटर देन व्हाट वी हैव बीन एबल टू प्रेजेंट टू यू. अच्छे हैं चलो ख़राब हो जाए, पन्ने हैं चलो किताब हो जाए, बंदिशें छोड़ के अगले ही मोड़ पे पानी से चलो शराब हो जाए.